धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु यीशु राजा, जो भी इन्होंने बीज बोया पिता परमेश्वर, अपनी भेंटों को दिया पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावंदा, ताकि जो कुछ पिता परमेश्वर इन्होंने अपने दिल से दिया है पिता परमेश्वर, उसे ये 100 गुना काटने पाए पिता परमेश्वर। इनके घरों में कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। अगर इनका कोई काम पिता परमेश्वर बंद है प्रभु, तो आज पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से मांग लेते पिता, सारे बंद कामों को आप खोले मेरे पिता परमेश्वर, सारी अड़चनों को दूर करें पिता परमेश्वर, सारी रुकावटों को दूर करें प्रभु जी, इनकी नेक कमाई को बढ़ाएं पिता परमेश्वर खुदावंदा। पिता, इनके बच्चों को, परिवारों को आप बरकत देना पिता, इनके बिजनेस को ब्लेस करना पिता परमेश्वर खुदावंद। प्रभु जी, मैं खास प्रार्थना आपके पाक वचन के लिए करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावंदा। आज जो भी वचन इस जगह पर खुले मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। आज पिता आपका पाक कलाम एक एक से बात करे पिता परमेश्वर, और इनके जीवनों में एक नया बदलाव ये देखने पाए पिता परमेश्वर, एक नई जागरूकता प्रभु यीशु मसीह ये देखने पाए पिता, अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को ये देखने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं पिता परमेश्वर, आप जल्द ही आने वाले हैं प्रभु यीशु राजा। आज का वचन इनकी तैयारी के लिए होने पाए पिता, इनकी आत्मिक ग्रोथ के लिए होने पाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। अपने दास को भी दुगना मसा दुगना अभिषेक दे के इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि जो कुछ वो यहाँ पर बोले पिता परमेश्वर, हर एक आपकी आत्मिक प्रभु यीशु मसीह रीति के अनुसार होने पाए खुदावंदा। एक एक को आप बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दें, आपका सामर्थी नाम महिमा पाए, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां हमारी सपना मैम जी के लिए, जोरदार तालियां। और अब समय है वचन को सुनने का। हालेलुया। हम अपने मनों को तैयार करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही आदरणीय खुदा के दास, पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का। जैसे कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है कि जो खुदा के भेजे हुए उपदेशक हैं, जो उनके सुसमाचारक हैं, वो हमें क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो हम पवित्र लोग हैं वो खुदा में सिद्ध होते चले जाएं, खुदा की सेवा में बढ़ते चले जाएं, और खुदा की जो देह है वो उन्नति करते चले जाएं। हालेलुया। तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, जो हमें वचन के साथ भरने जा रहे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, एक पत्थर से तराश कर मूर्ति को बनाता है, वो हर एक उस कोने को तराशता जाता है जब तक वो परफेक्ट नहीं होती। वैसे ही खुदा के दास भी हमें हर एक कोने से देखते हैं कि किस कोने से हमारी गलती है। हालेलुया। वो वचन के साथ हमें भरते चले जाते हैं, और बाकी के समय को मैं खुदा के दास जी के हाथों में सौंप देती हूँ। लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें प्रभु भोज में शामिल होने के लायक समझा है, और हम उसकी हजूरी में आए हैं। और इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हों, उसके लहू और उसके देह में शामिल हों, खुदावंद अपने वचन की कुछ खास बातें आज हमसे शेयर करना चाहता है। जब हम विश्वास में आ जाते हैं, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो प्रभु भोज हमारे लिए बड़ा अहम हो जाता है। चाहे तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, आपको प्रभु की मेज में शामिल होना है तो होना ही है। बोलो हालेलुया। क्यों होना है, इसके ऊपर आज थोड़ा गहराई में हम उतरेंगे। खुदावंद ने ये जो आज्ञा दी है, और इस आज्ञा का पालन केवल वही कर सकता है जो यीशु से मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत, उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसके एवज में अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी उससे प्रेम करें। उसके प्रेम को प्रकट कैसे किया जा सकता है? उसकी आज्ञा, उसका हुक्म मानने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि
तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस इसको बोलो आज, प्रभु मैं इस वचन को अपने हृदय में बसा लूं, ऐसा अनुग्रह करे। ये वचन आपके हृदय में बस जाना चाहिए। अगर आपको यीशु से प्रेम है, अपने प्रभु से प्रेम है, अपने रब्बी से प्रेम है, तो आप उसकी आज्ञा मानेंगे, उसका हुक्म जरूर मानेंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस आयत पर विश्वास करते कि ये आयत जो है वो खुदावंद की है, यीशु की आज्ञा। ये किसी पास्टर की, किसी प्रॉफिट की, किसी अपोस्टल की, किसी टीचर की आज्ञा नहीं, ये मेरे यीशु की आज्ञा है। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा जरूर मानोगे। बोलो हालेलुया। आपको पता है जब आज्ञा यीशु देते हैं, यीशु हमें कुछ हुक्म दे रहे हैं, कुछ कमांडमेंट्स दे रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत छुपी है। बोलो हालेलुया। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते, उसके आगे बहुत बड़ा नुकसान छुपा हुआ। अंग्रेजी के 4 अल्फाबेट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक ही अल्फाबेट है और उसके 4 अलग अलग हिस्से हैं जिस पर हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे ABCD, डी जो अल्फाबेट है, डी फॉर डिसओबीडियंस, यानी कि हिंदी में कहें तो आज्ञा ना मानना, अनआज्ञाकारिता, हुक्म को पूरी तरह से पूरा ना करना, डिसओबीडियंस। जब आप डिसओबीडियंस करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो डिसओबीडियंस लीड्स टू डिवीजन। आप डिवाइड हो जाते हैं, आप बट जाते हैं, आप एक नहीं रहते। और डिवीजन जो है आपको डिक्रीज की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? डिक्रीज यानी घटना शुरू होता है। और डिक्रीज जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाती है, तबाही की ओर लेके जाती है, नाश की ओर लेकर जाती है। तो डिसओबीडियंस यानी कि अनआज्ञाकारिता, हुक्म ना मानना। इसको और आसान भाषा में कहें कि जो आज्ञा से हट जाता है, जो आज्ञा से वो बट जाता है, जो आज्ञा से हट जाता है वो बट जाता है, जो बट जाता है वो घट जाता है, जो घट जाता है वो मिट जाता है। डिसओबीडियंस लीड्स टू डिवीजन एंड डिवीजन लीड्स टू डिक्रीज एंड डिक्रीज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो आज्ञा मानने से हट जाता है, वो बट जाता है, वो घट जाता है, एक दिन मिट जाता है। खुदावंद आपको मिटाना नहीं चाहता। अदन की वाटिका में खुदावंद ने ये आज्ञा दी, ये जीवन का पेड़ है, ये भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को तो कभी भी मत खाना, ये आज्ञा दे दी गई, ये हुक्म दे दिए। लेकिन शैतान आकर उसी फल, उसी पेड़ के पास हवा को लेकर गए। और आज भी शैतान कलीसिया को, दुल्हन को, जो प्रभु के लोग हैं, उसी फल के पास, उसी पेड़, उसी जगह खड़ा कर देता है जहां पर आप और मेरे द्वारा आज्ञा टूट जाते हैं। जानबूझकर वहां पर शैतान में ले जाता है ताकि हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान की बात को माने। कोई आज्ञा आपको दी गई है खुदा के द्वारा, खुदा के बेटे यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा की अगुवाई में, या उसके दासों के द्वारा कोई आज्ञा दी गई, हुक्म दिया गया, और आपने उसे तोड़ा, तो आप बट जाएंगे, आप डिवाइड हो जाएंगे। आप खुदा के साथ एक, उसके बेटे के साथ एक, उसकी आत्मा के साथ एक नहीं रहेंगे, उसके कलाम के साथ एक नहीं रहेंगे, उसकी मंडली, उसकी संगति में, उसकी कलीसिया में एक नहीं रहेंगे, आप बट जाएंगे। अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आप जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे। आप पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, उसके कलाम के साथ, उसकी संगति, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन में जुड़ जाएंगे, उसकी देह में जुड़ जाएंगे। आप अपने आप को अलग नहीं, डिवाइड नहीं होंगे। हुक्म मानने के पीछे एक ऐसी अद्भुत बात है जो मैं आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हुक्म मानने से क्या होने वाला है? इफिसियों 6 ने कहा, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। हे बच्चों प्रभु में, अगर माता पिता प्रभु में है तो आज्ञाकारी रहना। अगर माता पिता आपको कहीं और ही लेकर जा रहे हैं तो आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता प्रभु में और आप भी प्रभु में, तो उनकी आज्ञा को मानना आपके लिए जरूरी है।
और जो बच्चे अपनी माता और पिता की आज्ञा को नहीं मानते, वो अपनी लाइफ में सेकंड पॉइंट पर आते, वो डिवाइड होते, उनकी सोच डिवाइड होती। वो फैमिली में एक होकर नहीं चलते हैं, उनका अलग ही कमरा, अलग ही रूम, अलग ही सब कुछ अलग करेंगे, अलग ही चलेंगे दुनिया में, और एक दिन वो डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे और एक दिन मिट जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है बारीकी? हाँ, अलग होने का मतलब ये नहीं कि आपको अलग कमरा ना हो घर में, ये मतलब नहीं है। आपका अलग कमरा हो लेकिन आपका मन अपने परिवार के साथ जुड़ा रहे। यू हैव टू बी वन। हमने पिछले दिनों में कहा था, खुदावंद हम सबको क्या बनाना चाहता है? ये उसकी महायाजकीय प्रार्थना, ये उसकी हाई प्रीस्टली प्रेयर है कि मैं और आप एक हो जाएं, आपका परिवार एक हो जाए, एक मकसद, एक सोच को लेकर चले। बोलो हालेलुया। और शैतान मुझे और आपके जीवन में सबसे पहले क्या चीज लेकर आता है? अनाज्ञाकारिता लेकर आता है। इसीलिए नीति वचन 6 अध्याय में क्या लिखा है? नीति वचन 6 के 20 में क्या लिखा है? जरा जल्दी जल्दी निकालें, क्या लिखा है? फास्ट। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञाओं को मान। और आगे? और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। अपने हृदय में सदा इन आज्ञाओं को गांठ बांध के रख, इन्हें छोड़ना। सदा लिखा है, सदा, हमेशा के लिए। जब भी आप किसी का हुक्म नहीं मानते, किसी ने कोई बात आपको बताई है, कहा है हुक्म, तो आप तोड़ते हैं, इट मींस आप डिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सोच कभी भी एक होने के लिए नहीं चलेगी। आप हमेशा डिवाइड होने की बात करेंगे, आप तोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने की बात नहीं करेंगे। कुछ लोग कलीसिया में एक होना ही नहीं चाहते, उनकी अपनी डफली, अपना राग, अपनी दुनिया, वो एक होना ही नहीं चाहते। खुदा ने अपनी बात कलीसिया तक पहुंचाने के लिए अपने दासों को ठहराया, और जो दास की बात नहीं मानता, डिसओबीडियंस में चलता, वो एक दिन क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। वो कलीसिया के साथ नहीं चल पाएगा, वो एक नहीं हो पाएगा। उसे एक होने में दिक्कत आएगी, उसको चर्च आने में दिक्कत आएगी, चर्च की टाइमिंग के अनुसार वो चलना नहीं चाहेगा। परमेश्वर तो घर चाहिए, परमेश्वर तो दिल चाहिए, मैं जिथे जाऊं परमेश्वर नाल नाल। ये बात सही है कि परमेश्वर हर जगह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं खुद भी। आप समझ नहीं रही, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपका इकट्ठे होना, ये खुदा की महायाजकीय प्रार्थना को पूरा करता है। खुदावंत बहुत प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब उसकी देह में, उसके लहू में इकट्ठे होते, एक हो जाते, ये उसका हुक्म है। बोलो हालेलुया। कई लोग इस प्रभु भोज की वैल्यू को नहीं समझ रहे। उनके लिए प्रभु भोज है ही नहीं। उनके लिए लग रहा कि एक हुक्म है, पास्टर जी ने कहता, चलो मान लिया, नहीं मान्या, एक को गल नहीं। बाइबल लिखा, जो प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेते हैं, वो निर्बल है, कमजोर है और मर गए। तरह तरह की बीमारियां आपको जकड़ लेंगी अगर आप प्रभु भोज की अहमियत को नहीं समझेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदावंत का कलाम कह रहा है। बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में लिखा कि जिन्होंने इस प्रभु भोज को ढंग से नहीं रिसीव किया, उनके जीवन में क्या आई? कमजोरी, बीमारी और निर्बलता और मृत्यु उनके ऊपर। मृत्यु तो सबको आने वाली, मृत्यु तो, लेकिन टाइम से पहले मर जाएगा वो, ये बात बताई गई यहां पर। समय से आपकी जो खुदाबंद ने उम्र निर्धारित की है, उससे पहले आप मर जाएंगे, और बस प्रभु भोज की इस आज्ञा, इस हुक्म को सही तरीके से नहीं मानते। बोलो हालेलुया। तो डिसओबीडियंस लीड्स टू डिवीजन। आप डिवाइड होंगे, आपकी सोच डिवाइड होगी। आप अपने परिवार के साथ नहीं चलेंगे, आप अपनी कलीसिया के साथ नहीं चलेंगे, आप अपने दास के साथ, उसकी दासी के साथ नहीं चलेंगे, आपका ध्यान कहीं और ही चलेगा। आप डिवाइड होकर चलेंगे, और जो डिवाइड होता है वो इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होता है, वो ऊपर नहीं। ये याद रखें आप, खुदा में इंक्रीज करना चाहता, हमें बढ़ाना चाहता, परमेश्वर में नीचे गिराना नहीं चाहता। आपको पता, अगर अदन वाटिका में क्या हुआ कि शैतान हवा के पास आया और उसे डिसओबीडियंस में लेकर गया। जब डिसओबीडियंस आई, अनाज्ञाकारिता आई, जो आज्ञा से टल जाता है ना, जो आज्ञा मानने से टल जाता, और उसको वहीं पर उसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया कि ये आज्ञा नहीं मानेगी, ये तोड़ेगी इस बात को। उसको उसने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया, अपने उसके विचारों पर कंट्रोल कर लिया, और कहता कि इसको खाकर देख दो। जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो क्या हुआ? डिवाइड होगी, वो अपने पति से डिवाइड होगी। किससे? पति से। एक तन, बाइबल में लिखा था तुम एक तन एक मन होंगे। यस नो? खुदा ने ब्लेस किया था,
खुदा ने दोनों को ब्लेस किया, तुम दोनों एक तन एक मन होंगे। लेकिन वहां पर शैतान डिवीजन लेकर आया कि डिसोबीडियंस आएगी तो डिवीजन 100% आ जाएगी। ये डिवाइड होंगे, पति पत्नी क्या हो गए डिवाइड, सोच नहीं मिल रही, विचार नहीं मिल रहे। वो अपने पति के पास सलाह लेने में नहीं गई, सांप बात कर रही, कहता ये फल खा लो। अब आप बताइए है ना कि मैं खा लूं कि ना खाऊं, अपने पति से सलाह लेने के लिए नहीं है। इट मींस डिवाइड, उसने डिसोबीडियंस से डिवीजन क्रिएट किया, मुझे किसी की सलाह की जरूरत है। तो वहां पर हवा ने डिवीजन को एंट्रेंस दी, वेलकम किया। और जब उसके पति पत्नी की सोच डिवाइड नहीं हुई बल्कि परमेश्वर से भी डिवाइड होगी, खुदा से भी अलग होगी। और ये शायद नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें खुदा से डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। बोलो हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों ने हमें खुदावंद से क्या कर दिया। खुदा से जब अलग होते हैं, खुदा के आत्मा से अलग होते हैं, उसके कलाम से अलग होते हैं, उसके बेटे यीशु से अलग होते हैं, उसके दासों से अलग होते हैं, उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी कलीसिया से आप अलग होते हैं, तो नेचुरली है आप डिक्रीज होंगे। खुदा आपको इंक्रीज करना चाहता, खुदा आपको और मुझे बढ़ाना चाहता। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। खुदा मुझे और आपको क्या करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। इसीलिए जब बीज बोया जाता है तो किसान इस उम्मीद से, इस आशा से नहीं बीज बोता कि ये बीज बढ़े ही नहीं, यहीं पर दफन हो जाए। बोलो हालेलुया। किसान इसलिए बीज नहीं बोता, कहते ये बढ़ेगा, ये फलवंत होगा, और हमारा पिता किसान है। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु वो हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो हमें फलवंत होते हुए देखना चाहता है, वो हमें इंक्रीज होते हुए देखना चाहता है, वो हमें डिक्रीज होते हुए नहीं देखना चाहता। बोलो हालेलुया। और जैसे ही हवा ने उस डिसओबीडियंस को वेलकम किया, उसकी लाइफ में डिवीजन आ गई, पति से पत्नी की सोच। और यही आज पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर एक औरत खुदा के हुक्म को मानती है, वो 100% अपने पति की अधीनता में चलेगी। और अगर पति खुदा के वचन की अधीनता में चलता है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा। अगर तो खुदावंत के वचन के अनुसार है तो दोनों डिवाइड होकर नहीं, एक होकर चलेंगे। और अगर बच्चे खुदा के वचन के अनुसार चलते, ओबीडिएंट होकर चलते, आज्ञा मानकर चलते, तो वो एक सोच के साथ चलेंगे, वो फैमिली ब्लेस होती चली जाएगी। आपका जो फिजिकल परिवार है उसमें भी खुदा ब्लेस करेगा, और जो स्पिरिचुअल परिवार, जो चर्च दिया गया, इसमें भी खुदा हमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद आपको और मुझे क्या करना चाहता है। वहां पर क्या आ गया, डिवीजन आ गई, तो डिक्रीज क्या आ गया, डिक्रीज का मतलब अब अदन की वाटिका में पहले तो राजा बन के रहते थे, अब लात मार के निकाला जा रहा। क्या समझ में आ रहा। अदन की वाटिका के क्या थे, मालिक थे, अधिकारी थे। खुदावंद ने सब चीजों पर अधिकार दिया, अब वहां से उनको क्या कर लिया। ऐसे ही हमें भी लात पड़ती है, वक्त और खुदा हालात में लात मार के पीछे कर देता। खुदावंद आपको लात मारने के लिए नहीं आया, खुदावंद ने हमें लात मारने के लिए पैदा नहीं किया। उसने लहू अपना क्रूस पर इसलिए नहीं भाया कि मुझे और आपको लात मारे, उसने इसलिए लहू भाया कि आप उसकी वैल्यू को समझे, उसकी आज्ञा को समझे। बोलो हालेलुया। वो दोबारा से आपको अदन की वाटिका में लेने के लिए आया। हालेलुया। जो आपकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, आपकी डिसओबीडियंस की वजह से लात पड़ी थी, अब वो गले लगाकर आपको एंटर करना चाहता। ये गले तभी लगाएगा जब आप क्या करोगे, अनाज्ञाकारिता की जगह आज्ञा मानो, हुक्म। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और जब आज्ञा मानी है तो अब एंट्रेंस है, अब आप एंटर करोगे उसके अदन की वाटिका में, स्वर्ग के राज्य में क्या करोगे, एंटर करोगे। अब इसको समझना थोड़ा गहराई से। पहला क्या चीज है, डिसओबीडियंस यानी अनाज्ञाकारिता, जो आपको कहां लेकर जाएगी, डिवीजन की ओर। आपका दिमाग डिवाइड होगा, आप संसार और खुदा में डिवाइड होकर चलेंगे। आपको संसार भी प्यारा लगेगा, खुदा की हजूरी भी प्यारी लगेगी, आप डिवाइड है। यीशु रंग में रंगिया होया ना, मिठा नहीं लगता, जाके भी मिठा दे, खुदा दी जरूरी मिठी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। यीशु रंग में रंगिया होया ना, एक ही चीज मिठी लगेगी, या यीशु या जग। क्या चीज मिठी लगेगी, डिवाइड होकर नहीं चलेगा वो भाई से, वो डिवाइड होकर एक बस यीशु में है तो फिर यीशु मसीह में। बोलो हालेलुया। जब डिवाइड हो गया तो आप डिक्रीज, आप नीचे जाएंगे। आप कहां जाएंगे, आप नीचे जाएंगे। खुदावंद आपको योना नबी की तरह नीचे नहीं ऊपर लेकर जाना चाहता है।
योना नबी ने आज्ञा नहीं मानी, योना नबी ने हुक्म नहीं माना, वो कहां गया? डिवाइड हुआ, खुदा से अलग हुआ, उसके कलाम से, उसके सेवा से अलग हुआ। कहां चला गया? डिक्रीज की और डिक्रीज के बाद डिस्ट्रक्शन, मृत्यु तक उसके ऊपर हावी हो गई। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में एक चीज को अहम रखना चाहता है कि जो यीशु ने कहा वो पूरा करना। बोलो हालेलुया। एक फैमिली है, उसमें 2 बहनें हैं और एक भाई है, उनके साथ यीशु की कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है कि नहीं? मरियम और मार्था, उनका भाई लाजर, इनके साथ यीशु की क्या अटैचमेंट? कुछ ज्यादा, बड़ा प्यार करते थे यीशु, और ये यीशु को बड़ा प्यार करते। अचानक लाजर बीमार हो गया। लाजर बीमार हो गया तो मार्था ने ये मैसेज यीशु को भिजवाया कि जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है। अब यीशु को अगर ये बात पता चले कि लाजर बीमार है तो भागते हुए जाना चाहिए, क्योंकि प्यार है। यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी मौत की नहीं है, बीमारी परमेश्वर की महिमा की है। यह बीमारी मौत की नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा की। यीशु नहीं गए उनके पास, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बीमारी में कोई बोले मैं आज पास्टर जी साडा हाल ही नहीं पूछना, आई मैं 3 दिन के बुखार से पास्टर जी ने हाल ही नहीं पूछे, पास्टर जी आए नहीं, मेरी बेटी बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, पास्टर जी ने हाल ही नहीं पूछा। कई बार हम इस तरीके सोचते कि नहीं सोचते? बोलो हालेलुया। पर जहां मोहब्बत है ना, जहां पर है वहां बंदा नेगेटिव नहीं सोचता, वहां नेगेटिव नहीं होता। वहां कहता कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा, क्या समझे? बोलो हालेलुया। कुछ तो मजबूरी रही होगी, वो ऐसे बेवफाई नहीं कर सकता। कोई तो इमरजेंसी रही होगी, कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, ऐसे वो नहीं कर सकते। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता, ये मरियम और मार्था जानते थे। ऐसे ही मेरा प्रभु, मेरा रब्बी, मेरा गुरु हमसे ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भाई बीमार है, यीशु ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? बोलो हालेलुया। कोई ना कोई गुड़ बात है। एक भी शब्द नेगेटिव ना मरियम ना मार्था के मुंह से निकला। ए थोड़ी गल हुई, पकौड़े खान ते साडे घर आ जाते थे, मैं पका के रोटियां खवाती थी, तद ते यीशु मसीह सारा दिन बैठा रहता था। हुण साडा भरा बीमार है तो हुण पास्टर जी नूं टाइम ही नहीं लगा, साडे प्रभु नूं टाइम ही नहीं लगा। ऐसा नहीं था। बोलो हालेलुया। बात को समझना जरा गहराई से। भाई सिर्फ बीमार नहीं, मृत्यु हो गई। भाई चलो बीमारी में बंदा पता नहीं लेना, बंदा मर गया तो भी यीशु नहीं आ रहा, तो भी कितना नेगेटिव करेगा शैतान यहां पर, पता? कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, कितनी अच्छी हमारी बाउंडिंग थी, कितना अच्छा प्यार था। क्या हो गया कि वो मेरे भाई की मौत पर भी नहीं आ रहा, और 2 दिन पहले मैसेज पहुंचा दिया, मरने से पहले मैसेज पहुंच गया कि मेरा भाई बीमार है, भी आ जा। यहां पर हमें यीशु थोड़ा कठोर नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा भेद। अब यीशु नहीं पहुंचे, लेकिन यीशु ने वहां पर पहुंचना है। यीशु ने वहां पर, क्योंकि अपने चेलों को कहकर आ गए कि हमारा भाई लाजर बीमार है, हमारा दोस्त लाजर बीमार है, हम उसका पता करने जा रहे हैं। वो सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। चेले कहते हैं सो गया तो उठ जाएगा, मैं जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं, वो मर गया। वो क्या? अब सिचुएशन समझो जरा। लाजर मर गया, उसे दफना दिया गया, उसे गुफा में रख दिया गया, और 4 दिन हो गए। अब यीशु जब मरियम और मार्था से प्यार करते हैं, उनके पास पहुंचे, तो यीशु मसीह उन्हें देखकर बड़े परेशान हो, कहते प्रभु अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई ना मरता। अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई, यह भी उनका विश्वास बता रहा कि अगर आप यहां पर होते हमारे भाई को कुछ भी नहीं होता। बोलो हालेलुया। तो यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा, तुम्हारा भाई। मार्था कहती हां मुझे पता है, जब पुनरुत्थान आएगा, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान में आएगा, मुर्दों का जी उठना होगा, तब मुझे पता है कि मेरा भाई जी। यीशु ने कहा वो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। बोलो हालेलुया। वो नहीं, वो आएगा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, जहां मैं हूं वही जीवन है। बोलो हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। अब देखो, यीशु चाहते तो बोल सकते थे लाजर तू बाहर आ जा, क्या कहते थे? बोल सकते थे, पर यीशु ने ऐसा नहीं बोला। यीशु ने कहा उसे तुमने कहां रखा है?
कहते चल कर देख। जब यीशु जाता है उस गुफा में तो एक बड़ा पत्थर है वहां पर। क्या है? बड़ा पत्थर है। यीशु कह सकते थे पत्थर साइड पर हो, कह सकते थे। यीशु ने कहा इस पत्थर को तुम हटाओ, रिमूव दिस स्टोन, इस पत्थर को तुम हटाओ। ये आज्ञा है। क्या है? आपकी आज्ञा मानना, उसके आगे मिरेकल छुपा हुआ, बेस्ट मिरेकल जो आपने सोचा भी। आपको बता लो कि आज्ञा कितनी पावरफुल चीज है, हुक्म कितना पावरफुल चीज है कि उसकी आज्ञा थी कि इस पत्थर को तुम हटाओ। अब यीशु तो सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के रूप में। वो बोलता चट्टान साइड पर हो तो हो जानी थी, क्योंकि लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ उसके द्वारा रचा। जब सब कुछ उसने रचा है तो इस पत्थर को हटाने में यीशु को कोई दिक्कत? यीशु कह सकते थे चल साइड पे हो। तूफान को बोला तो तूफान हो गया, तो इस पत्थर को बोल सकते थे, पर यीशु ने इस पत्थर को हटाया। वो मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनको वो नहीं हटाएगा, उसे हमें हटाना हो। उसे किसको हटाना है? हाँ, वो पत्थर आपको हटाने, वो खुदा नहीं हटाए। वो पत्थर पहला अनआज्ञाकारिता का हो सकता है, हुक्म ना मानना। ये आपके जीवन में पत्थर होता है। आपको कोई हुक्म दिया गया, उस हुक्म को जब आप मान लेते हो तो आपने वो पत्थर खुद हटाया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? जब उस पत्थर को आप खुद हटाते हैं तो यीशु मसीह ने आपके लिए आगे एक बड़ा मिरेकल रखा, एक बड़ा चमत्कार रखा जो सोच समझ से भी परे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इंसान सोचता है। लेकिन जब आप आज्ञा मानते हो, हुक्म मान लेते हो, तो उसके आगे आपके और उस मिरेकल के बीच में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो पत्थर अटका। वो पत्थर मुझे और आपको हटाने की जरूरत है। जब खुदा का दास आपको कोई आज्ञा देता है, कोई हुक्म देता है, कोई बात कहता है, तो उसमें क्या आपको क्या करने की जरूरत है? आनाकानी करने की जरूरत नहीं है, हुक्म मान लेने की जरूरत है। जब जब आप हुक्म नहीं मानेंगे, डिवीजन में जाएंगे। किस में जाएंगे? आप डिवाइड होंगे, डिवीजन आपको डिक्रीज, और डिक्रीज आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाए। ये बात आप पक्का कर ले, पुख्ता कर ले। जहां जहां आपने अपने जीवन में आज्ञा को तोड़ा है, हुक्म को तोड़ा है, इसलिए बाइबल में लिखा है आज्ञा तो बलिदान चढ़ाने से, क्या लिखा है? आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम। बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:22 पढ़े, क्या लिखा? पहला यूहन्ना 3:22 में आज्ञा के ऊपर क्या लिखा है? जरा पढ़े जरा। कई बार हम बहुत कुछ खुदा से मांगते हैं पर हमें मिलता नहीं। हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं, अपने बिजनेस, अपने नौकरी में ब्लेसिंग्स मांगते हैं, अपनी सेहत में ब्लेसिंग मांगते हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार में ब्लेसिंग मांगते हैं, पर हमें मिलती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार ब्लेस हो, हम चाहते हैं कि हमारी सेहत तंदुरुस्त हो, आप चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, हम चाहते हैं कि परिवार में मेल मिलाप हो, पर वो होता नहीं। कारण क्या है उसका? पढ़ेंगे जरा। 3:22 में क्या लिखा है? यूहन्ना पहला। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। देखो, जो कुछ हम मांगते हैं और उससे हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बोला हालेलुया। अगर आपके परिवार में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इट मींस आपने आज्ञा को बड़ा आसानी से टाल। जो आज्ञा मानने से वो बट जाता है, वो घट जाता है, वो मिट जाता है। क्या समझ में आया? हम उससे जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें कब देगा? अब प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा, प्रभु आप नीचे नहीं उतरेंगे। उसने कहा कि मुझे पिता ने भेजा, मैंने अपने चेलों को, और चेलों ने आज दासों को खड़ा कर दिया आपके लिए। दास जो कुछ आपको कहते हैं, खुदा उनके द्वारा आपके जीवन में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि खुदा का दास अगर आपको कोई आज्ञा दे रहा है तो उसमें दास का फायदा है कि आपका फायदा? सोचो जरा। क्या लगता है कि हमारे चर्च में आप लोग अगर जो बाइक में आते हैं तो खुदा का दास नहीं चाहेगा ये कारों में आए? नहीं चाहेगा। नहीं, खुदा दास कहता पैदल आज बाइक ते पैदल आना ही है, पैदल ला। आज नौकरी कर रहे, कल वेले हो जाना, ऐसा चाहेगा कोई दास? दुष्ट आत्मा से भरा दास होगा जो ऐसा चाहेगा? पवित्र आत्मा से भरा दास कभी भी आपकी डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज के ऊपर प्रार्थना करेगा।
खुदावन ये ब्लेस कर, खुदावन ये ब्लेस होते जाए प्रभु, ये बढ़ते चले जाए, ये फलवंत होते चले जाए प्रभु, ये मल्टीप्लाई होते जाए प्रभु, ये बढ़ते चले जाए। बोलो हालेलुया। खुदावन का दास आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन दिक्कत कहां रही, जो आपको कहा जा रहा है आप नहीं मान रहे। कई बार हमारी जिद का पत्थर होता है जो मुझे और आपको ही हटाना है। कई बार हमारी ईगो का पत्थर होता है जो मुझे और आपको खुद, कई बार हमें खुद माफी मांगनी होती, कभी माफी नहीं मांगते हम। ये पत्थर है हमारे, जब आप खुद माफी मांगने चल के इसका मतलब पत्थर हटा दिया आपने, आगे आपकी ब्लेसिंग छुपी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो खुदावन चाहता है कुछ पत्थर जो आपको खुद हटाना, वो जब पत्थर हटता है तो आप नहीं सोचते आगे क्या होने वाला। मरियम मार्था सोच नहीं सकते, कहते प्रभु जी अभी तो बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए। क्या कहती, उसको ये नहीं पता कि प्रभु क्या करने वाला है। जब आप पत्थर हटाओगे तो सोच नहीं सकते कि प्रभु क्या करने वाला। मेरे और आपके जीवन में पत्थर का हटाया जाना बड़ा जरूरी है। अगर आपको कहा कि 9:45 चर्च लगना है, 9:45 आपको आना है, इसके पीछे आपकी बड़ी ब्लेसिंग छुपी, मिरेकल छुपा है। आपके और खुदा के बीच में जो मिरेकल है वो सिर्फ पत्थर के कारण अटका हुआ, तो पत्थर का हटना जरूरी है। 9:45 का मतलब 9:45। आपको जो ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को आप आमीन करें कि मेरी ड्यूटी है। आप दूसरे पर तो उसको बोल देना, उसको बोल देना, इसको बोल देना, उसको कॉल कर दो, ये नहीं। आपको ना मुझे ड्यूटी दी है, मैं जाऊंगा। बोलो हालेलुया। जो स्वर्ग में डिस्कशन चल रही थी, ये शायद नबी की पुस्तक में लिखा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात चल रही थी कि हम में से कौन जाएगा लोगों का उद्धार करने के लिए, कौन जाएगा। तब यीशु ने कहा पिता तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। पिता तू मुझे, और यशायाह ने ये आत्मा में भरकर बोला कि पिता तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज हम कहते हैं उन्नू कॉल कर दो, उन्नू कह दो, उन्नू दास दो, इन्नू दास दो, तो कहां बरकत आपकी। जो बरकत यीशु ने पिता से ली है वो बरकत कोई नहीं ले सकता, क्योंकि यीशु मसीह को पिता ने फिर वही अधिकार दिया जो सबसे ऊंचा अधिकार है। बोलो हालेलुया। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि जब आप आज्ञा मानते, हुक्म मानते ही आपकी ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो हालेलुया। योना ने आज्ञा नहीं मानी, वो डिक्रीज 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 नीचे 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 चला गया। आप अपने जीवन को देखो, अगर आप इंक्रीज नहीं हो रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो, इट मींस कहीं ना कहीं आप एक ही चीज को तोड़ रहे हो, वो खुदा का हुक्म तोड़ रहे हो। खुदा के दास, खुदा का वचन जहां पर आपको आना चाहिए, संगति में आपको शामिल होना, हर संडे आपका यहां पर आना जरूरी है। और ये वचन उसका है, 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन खुदा को दे, ये आज्ञा उसकी। ये क्या है उसकी, लिखा है जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद लूका में लिखा है आज्ञा के अनुसार सबत के दिन, क्या लिखा है कि सबत आज्ञा के अनुसार दिया गया था, उन्होंने विश्राम किया। क्या किया, क्योंकि वो मसाले लेने के लिए जा रहे थे, यीशु की डेथ होगी तो दुकानें तो बंद होंगी, क्योंकि सबत के दिन दुकानें बंद होगी, कोई काम नहीं कर सकता। तो क्या किया उन्होंने, सबत वाले दिन ने दूसरे दिन जाके वहां मसाले और इत्र वगैरह इकट्ठा किया, सबत की आज्ञा के अनुसार। ऐसा लिखा है वहां, पढ़ना है लूका 23:56 पढ़े, क्या लिखा हो लूका 23:56 में क्या लिखा है, लूका 23 अध्याय 56 आए, 56 यानी 56 पंजाबी च। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार, सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार, कैसे आज्ञा के अनुसार। ये सबत किसकी आज्ञा है, और अगर आप उसके सबत में उसके जी उठने में शामिल तो आप मुर्दा हैं। आप उसके जी उठने में सहमत नहीं अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं आते संडे। क्या तो लोगों को समझ में आ रही बात। आपको लग रहा है कि ले जो संडे का था फिर चलेंगे, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे, केड़ा यीशु ने भज जाना है, ऐसा नहीं है। उसने कहा 6 दिन तुम काम करो और 7वां दिन देखो। आज मोबाइल में भी आप वचन सुन सकते हैं, यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। कई लोगों की ये धारणा है मोबाइल से भी तो आप सुन ही सकते हैं, गूगल से भी आप वेख सुन सकते हैं, ये धारणा। आपको पता है मोबाइल और गूगल, सोशल मीडिया, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, आत्मा का मसा नहीं देता है।
आत्मा का अभिषेक आपको प्रेजेंस में आना पड़ेगा। खुदावंद ऊपर से ही ऑनलाइन ही आपको मैसेज कर सकता था, मैं ऊपर ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਕਾਦੀ ਲੋੜ। ऊपर से ऑनलाइन मैसेज कर सकता, ऊपर से ही चलो ਤੁਹਾਡਾ उद्धार हो सकता था, ऑनलाइन कर सकता था। खुदा नीचे क्यों आया? प्रैक्टिकली नीचे क्यों आया? क्यों आया? सोचा इसको। वो गूगल में यूट्यूब के द्वारा मैं यूट्यूब से दे देना बलिदान जाके था, नहीं समझ रहे आप? ऐसा नहीं है। यूट्यूब मुझे आपको इंफॉर्मेशन देगा, वो मेरी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से बसा नहीं उतरता, नहीं उतरेगा। बात समझ? आपको प्रेजेंस वहां पर आना पड़ेगा। इसलिए खुदावंद ने हुक्म दिए, 10 हुक्म दिए, और आगे इजराइलियों को हुक्म दिया कि हर साल यरूशलेम में प्रेजेंट होना है। यरूशलेम में क्या करना? क्यों आना? मूसा को नीचे जमीन पर भी हुक्म दिया जाए, पहाड़ पर क्यों बुलाया? पर्सनली ऊपर क्यों बुलाया? आप समझ रहे इसकी अहमियत को? लोग ये सोचते हो यार प्रचार है, पास्टर जी का प्रचार ऐतवार होया जड़ा आप यूट्यूब भी सुन लो। नहीं, ये गलत धारणा है आपकी। यहां पर आप पास्टर से नहीं, उसकी कलीसिया से मिलने के लिए आ रहे, आप उसकी देह में शामिल होने के लिए आ रहे। ये आपकी वो ब्लेसिंग है जो खुदावंद आपको देना चाहता। आपको पता है, जब यीशु अपनी दुल्हन को उठाने के लिए आएगा, यीशु ने रैप्चर करना है अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, तो तभी करेगा जब कलीसिया इकट्ठी होगी। तो मोस्टली कलीसिया इकट्ठी कब होती है? कब? सोचना जरा। जिस संडे आप मिस करते हो उसी संडे रैप्चर हो जाएगा, तो क्या होगा? महासंकट का। हाँ, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं आप, तब कंसीडर करें नहीं, बंदा आ नहीं सकता जी। चंगे भले घर लम्बे पहने बोल मैं नहीं आ सकता। आप किस यीशु से मोहब्बत करें? उसने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, उसकी आज्ञा कि तुम्हें प्रभु की हजूरी में आना। ये प्रभु भोज आपके लिए बड़ा जरूरी है। 2025 में हम आ गए। पिछले सालों में हमने जितनी भी लापरवाहियां की उसे छोड़े और नए तरीके से शुरू है, और कहे खुदावंद मैं अपने मन में ये निश्चय करता हूं, ये निर्णय, ये फैसला करता हूं कि 2025 में मेरा एक भी प्रभु भोज, एक भी संडे फेलोशिप मिस नहीं होगी। करके देखना, आप करके देखना। जब आप आज्ञा मानेंगे तो आपके आगे मिरेकल छुपा हुआ है, आगे मिरेकल छुपा है। आपकी मुर्दा सिचुएशन वो अलाइव हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। हो जाएगा लाजर बाहर आ, ब्लेसिंग तू बाहर आ, बरकत तू बाहर आ, चंगाई तू बाहर आ। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो हालेलुया। लेकिन ये सबके पीछे आपको आज्ञा, खुदावंद आज्ञा में लेकर जाना चाहता है। खुदावंद मूसा को ऊपर बुलाकर पहाड़ में उसने 10 आज्ञा ही क्यों दी? 10 कहानियां भी सुना सकता। क्यों आज्ञा थी? सोचा जब ये आज्ञा मानी जाएगी और 10 हुक्मों पर इजरायली चलेंगे तो वो लाल समुद्र को 2 हिस्से होते हुए देखेंगे। मिरेकल है आज्ञा के आगे। आज्ञा मानने के आगे क्या है? मिरेकल है। वो चट्टान से पानी निकलते हुए देखेंगे जो इम्पॉसिबल है। वो आकाश से रोटी का प्रबंध होते हुए देखेंगे अगर आज्ञा पूरी कर। आप नहीं समझ रहे इस बात को, इसलिए अपने पास्टर की, अपने खुदा के दास की आज्ञा को टालना बंद कर दो। जिस दिन आपने टाल दी उस दिन आपकी ब्लेसिंग के वो दरवाजे रुक जाएंगे। जो चीज आपको हफ्ते बाद मिलनी है वो 7 साल बाद मिलेगी। ये फर्क आ जाएगा। मिलेगी जरूर, लेकिन क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगी वो चीज। खुदावन मुझे और आपको डिले नहीं, वो उसी समय देना चाहता। उसी समय डाकू को उद्धार उसी समय मिला, जक्कई को उद्धार उसी समय मिला कि यीशु कहता नहीं जी मैं जो जी उठांगा फिर तेन उद्धार करांगा, मैं क्रूस ते मर जावा पहले फिर तेरा उद्धार करांगा। नहीं, जहां पर यीशु है वहां पर उद्धार उसी समय, क्योंकि उसी समय उन्हें हुक्म माना। बोला हालेलुया। जक्कई को क्या बोला? जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना, नीचे उतर। और मैं नहीं उतरना, बड़ा टाइम लग जाना, बड़ी मुश्किलों से चढ़िया प्रभु जी, आज नहीं मेरे घर। तुसी उस दिन जो अगले दिन साड़ी छुट्टी होएगी फिर असं रिलैक्स हो गए तुहानू बंदगी च सद्दांगे। ऐसे ही ना हम चलाकियां कितनी खेलते हैं। छुट्टी वाले दिन मीटिंग करानी। जक्कई ऐसा नहीं, जब भी आपको मीटिंग के लिए बोला आपने आमीन, चाहे छुट्टी हो चाहे। आपको मैं बता रहा हूं इश्क जो खुदा का, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को। हम कंफर्ट जोन से निकल रहे, अपना कंफर्ट जोन देख रहे,
कि खुदा ने भी खुश करिए, पादरी ने खुश, कंफर्ट जोन से चलिए बस। खुदा कभी भी अचानक आएगा, हर दिन उसका है। वो आपकी छुट्टी का इंतजार नहीं करेगा, अगले दिन मेरे बच्चे की छुट्टी होगी फिर मैं रैप्चर करने लिए आऊंगा, ऐसा नहीं है। बोलो हालेलुया। खुदा चाहता है कि जब आपको आज्ञा दी गई, जब आपको हुक्म दिया गया, उस पर आमीन हो जानी चाहिए आपकी। उस पर क्या होना चाहिए? आपकी आमीन। खुदा सचमुच मैं इसे कबूल करता हूं। बोला नहीं, अब मूसा को जब हुक्म दिया तो मूसा ने क्या किया? आमीन। और इजरायलियों ने उन हुक्मों पर चलकर आमीन आमीन करते रहे। और जब जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी, इजरायली कहां चले गए? डिवाइड, डिक्रीज, डिस्ट्रक्शन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? इजरायलियों ने कितना नुकसान सा, कभी बेबीलोन की गुलामी में चले गए, कभी फारस की गुलामी में चले गए, कभी ग्रीस की गुलामी में चले गए, कभी रोम की गुलामी में। क्यों चले गए और क्यों नाश हो गए? वो नहीं पहुंच पाए, कनान नहीं पहुंच पाए, पुराने इजरायली नई पीढ़ी पहुंच पाई। दिक्कत कहां आ गई? उन्होंने हुक्म तोड़ना शुरू कर दिया, मानते नहीं थे। आज मुझे और खुदा आपको क्या आज्ञा देता है, इसको समझेंगे जरा। मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, इसे कहते हैं यीशु का पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑफ द माउंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती 5, 6, 7 में यीशु का पहाड़ी उपदेश है। जो आज्ञा यीशु ने दी वो आपको करनी होगी, वो पत्थर आपको हटाने। उसने कहा सिद्ध बनो जैसे मेरा पिता, तो वो सिद्ध नहीं बनाएगा आपको, आपको सिद्धता में बढ़ना। उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तो वो नमक का स्वाद आपको इंक्रीज करना है, वो नहीं इंक्रीज करेगा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति आपके अंदर जलनी चाहिए, वो ज्योति ने उसने बना दिया, अब आपको प्रज्वलित होना। उसने उस मत्ती अध्याय में बहुत व्यभिचार के ऊपर बोला, दान के ऊपर बोला, बोला कि नहीं बोला? दान के ऊपर, कि जब तुम्हारा दान दिया जाए तो गुप्त दान, डंडोरा नहीं पीटना, दान इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खुदा में गिविंग आपके लिए रास्ते खोलती। बोलो हालेलुया। मत्ती 5, 6, 7 अध्याय एक विश्वासी के लिए वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मिरेकल्स लेकर आता है। ये आत्मिक लोगों की आज्ञा, आपको आज्ञा को मानना। जब आप आज्ञा पूरी करेंगे तो सचमुच आपके जीवन में काम होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हां की और हां और ना की, हम दूसरा ही रास्ता अपनाते हैं। नहीं नहीं, हाँ तो नहीं, आवांगे पता नहीं, पक्का नहीं पता, जावांगे कि नहीं पता नहीं, देखांगे क्या ही। यस तो यस, नो तो क्या समझे? एक सच्चा मसीह व्यक्ति यीशु क्या कहता है, उसकी बात हां और हां, या तुम्हारी बात क्लियर होनी चाहिए। क्या समझे? यीशु कहता है कि तुम्हें मसीह में आने के बाद प्रसाद खाना है कि नहीं खाना है, हाँ या ना? खाने नहीं, कदी कदी खा लेना, रिश्तेदार को जाना पैदा, उत्थे की करी पास, उत्थे की करी, ये नहीं। ना तो जब उसने मना किया तो हम शैतान के कटोरे और खुदा के कटोरे में से नहीं पी सकते। ना तो जब उन्होंने कहा किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाना, किसी मूर्ति को नहीं पूजना, तो ना के हाँ तो हाँ। आपकी बात यहां पर श्योर नहीं, मैं नहीं झुकता भाई, ना मेरा खुदा इजाजत नहीं देता, मेरा खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता। यहां पर कोई फिलॉसफी नहीं चलनी है आपकी। नहीं नहीं नहीं, जो रिश्तेदार इदा कर दे, वो बुला लेंदे जी, वो इदा कर लेंदे, वो उदा कर लेंदे। फिर जो बीमार होंगे फिर रिश्तेदारों को दुआ करा लिया करो, फिर पादरियों को भजदे। जो चंगे हो गए तो रिश्तेदारों की बड़ी फिक्र होगी, रिश्तेदारियों की बड़ी फिक्र नहीं। आपको खुदा को प्राथमिकता देनी। जब आप उसे पहला दर्जा देंगे वो आपकी पोजीशन चेंज कर देगा, वो आपके हालात चेंज कर देगा। वो पहले दर्जे का हकदार है, उसका दर्जा पहला था, है और रहेगा, वो हमें देना उसको। बोला हालेलुया। तो आपकी बात हां और ना में ना होनी चाहिए। क्या समझे? उसका हुक्म है इसी मत्ती 5 अध्याय में, तुम्हारी बात हां की हां और ना की। दोष मत लगाओ कि तुम पर लगाया, ये आज्ञा मान। हम दोष लगाते बिना पूछे, बिना मतलब, बिना इंक्वायरी, फट अपना अटैक कर देना। नहीं, आपको यहां पर समझना है, तथ्य को समझो, सच्चाई को समझो, फिर वो बात बोलो। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में आज्ञा पहले दर्जे पर, और जब आज्ञा आएगी तो आप डिवाइड नहीं, वन हो जाएंगे। आप एक सोच के साथ चलेंगे, एक मकसद के साथ चलेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। आप कभी भी डिक्रीज नहीं, आप इंक्रीज करें, खुदा आपको बढ़ाएगा। और कभी आप डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं, आप ब्लेसिंग की तरफ जाएंगे।
खुदा आपको नाश करना नहीं चाहता। उसने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाए। वो जीवन देना चाहता, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। कहता शैतान तो आया है कि तुम्हें नाश करे, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। खुदावंद आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। बोलो हालेलुया। ये 4D क्या क्या है? पहला डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस लीड्स टू डिवीजन। अगर आप डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं तो डिवीजन पक्की है, आपका माइंड डिवाइड होगा, आप एक होकर नहीं चलेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? लेकिन जब आप ओबीडियंस में चलते तो आप कहते हैं नहीं, मुझे जुड़ना है खुदा के साथ। लेकिन जब पिंतेकुस्त के दिन पत्ते से प्रचार किया, 3000 लोग जुड़ गए मंडली में। क्या डिवाइड हो गए? जुड़ गए मंडली में, एक हो गए और प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, खुदा के सेवकों से क्या लेने लगे? प्रभु भोज में शामिल होना शुरू कर दिए। कितने लोगों को समझ में आया? ये प्रभु भोज मेरे और आपके लिए खुदावंद का एक हुक्म है, इसे कभी नहीं तोड़ना। उसने कहा मेरे स्मरण के लिए ये किया, मेरी याद में ये किया, और जब तक मैं नहीं आता ये करते रहना, ताकि मेरी मृत्यु का प्रचार हो कि तुम्हारे लिए मैंने अपने लहू को बहाया है, तुम्हें इसको कभी मिस नहीं करना। बोलो हालेलुया। डिसओबीडियंस लीड्स टू डिवीजन, डिवीजन लीड्स टू डिक्रीज, एंड डिक्रीज लीड्स टू, आपको कहां बढ़ना? डिस्ट्रक्शन की तरफ। आप यीशु मसीह में विश्वास करते, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस बात को याद रखें, आज्ञा कब जरूरी है? आज्ञा तब तक जरूरी है जब तक आप विश्वास में पक्के नहीं हो जाते। मैंने पिछले हफ्ते आपको बढ़ाया था कि आज्ञा एक टीचर की तरह हमें आगे सिखाती रही। व्यवस्था तो टीचर की तरह, लेकिन जब विश्वास आ गया तो टीचर की जरूरत, फिर आज्ञा की जरूरत है। अभी मुझे कोई रात को आके नहीं बोलता पास्टर जी उठो दुआ करो, तो दुआ का टाइम हो गया। मैं रात को सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करता। मुझे किसी ने आज्ञा दी? जब मुझे विश्वास हो गया यीशु के ऊपर, मुझे उसके साथ प्रेम हो गया, तो मुझे आज्ञा की जरूरत नहीं, मेरा विश्वास मुझे प्रार्थना करवाए। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, इट मींस अभी भी आपको किसकी जरूरत है? ऑर्डर की, आज्ञा की, हुक्म की, कमांडमेंट की। अगर आप खुद करते, खुद प्रार्थना कर, खुद वचन पढ़ रहे, मैंने मत्ती 5, 6, 7, 8 बताया, ये बोलने की जरूरत ना पड़ेगी आपको घर जाके पढ़ना, ये आपको खुद पढ़ना है, हर रोज पढ़ना कि मेरे लिए मेरे प्रभु ने क्या आज्ञा दी है, मुझे कैसे चलना है। धन्य जो मन के, धन्य जो नम्र है, धन्य वचन दिए वहां पर दिए ना, धन्य जो मेल मिलाप करवाते, परमेश्वर के पुत्र क्या आए। बोलो हालेलुया। आप नहीं समझ रहे, जो आपको खुदा के साथ मेल मिलाप करवा रहा है वो ब्लेसेड है। जो आपको खुदा की कलीसिया में बुला रहा है, खुदा के साथ जोड़ रहा है, खुदा की कलीसिया में एक करना चाहता है, वो ब्लेसेड लोग हैं। वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। जब वो आपको जोड़ते हैं तो खुदा उन्हें जोड़ देता है। बोलो हालेलुया। आज से आपने और मैंने क्या निर्णय करना है कि मुझे आज से आज्ञा माननी शुरू कर। जो बात कही जाए उसे टालना नहीं। उसे अगर आप टाल देते हो, अभी तक विश्वास नहीं आया, अभी तक आपको व्यवस्था की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। अगर आप टाल रहे, टालना नहीं, आपको आज्ञा माननी, इसी के आगे मिरेकल है। सोचो मरियम, मार्था, उनके तमाम रिश्तेदार, उनका आस पड़ोस, यीशु के चेले सोच नहीं सकते थे उस आज्ञा मानने के पीछे आगे मिरेकल क्या, क्योंकि किसी ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देखा। पर यीशु करने की ताकत, लेकिन उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। उसने कहा ये पत्थर तुम हटाओ, ये ढीठपन का पत्थर, हाँ ये आलस का पत्थर, हाँ ये बातें टालने का पत्थर तुम हटाओ। तुम्हें हटाना होगा। जब तुम हटाओगे, है ना, कुछ लोग कतराते हैं जी, इधर उधर काम तो कतरा दे, भज दे। कतराने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले लोग मिरेकल नहीं देख पाएंगे, अद्भुत काम नहीं देख पाएंगे। बोलो हालेलुया। तो जब आप हुक्म मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, खुदा वहां पर आपको लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितना बड़ा मिरेकल जो मरियम और मार्था ने देखा, वहां पर मौजूद लोगों ने देखा। उन्होंने एक मुर्दे को, ये नहीं कहा कि उसको उठाकर बाहर लाओ, क्योंकि वो पट्टियों में बंधा हुआ है, उसके पांव हाथ सब बंधा हुआ है।
और वो कैसे बाहर आएगा? जाओ उसे बाहर उठा कर लाओ, ऐसे बोला। पट्टियां बंधी हैं पांव में, हाथ में मुर्दे को पूरा लपेटा हुआ। यीशु ने कहा बाहर आ, वो बंधा हुआ बाहर आ। बोलो हालेलुया। वो है मिरेकल। खुदावंद हर बंधन खोलने की ताकत रखता है। आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे बंधन खोलने की ताकत है। बस उसके लिए वो पत्थर आपको हटाना, वो पत्थर हटा सकता है खुदा। अब देखें खुदावंद वो पत्थर क्यों आपको और मुझे हटाने के लिए कह रहा है? खुदा खुद भी पत्थर हटा सकता है। जब औरतें यीशु की कब्र में गई तो वहां पर उन औरतों ने पत्थर नहीं हटाया। यीशु को पता था ये औरतें पत्थर हटा। यीशु कहता कितनी आसानी से तुम आज्ञाओं को टाल देते हो। तुम ऊंट को निगल जाते हो, मच्छर को छान के पीते हो। यीशु कितनी बड़ी बात बोल रहे, तुम कितनी आसानी से आज्ञा टाल रहे हो। तो यीशु मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहते हैं? पहली चीज हमें क्या मांगनी? वो कहां लेकर जाएगी? आज्ञा मानना आपको एक होने की ओर लेकर जाएगा। जब आप आज्ञा मानेंगे आपको पता 1-1-11 हो जाते हैं। एक बात याद रखें, यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसका, जो बीच में भाग जाएगा उसका उद्धार नहीं हो। सारा साल वधिया चले और एंड दे विच की कितना खलारा पार। एक बात को मैं बता दूं कि खुदावंद ने अनुग्रह कर दिया है। वो अनुग्रह का गॉड है। वो क्या है? अनुग्रह कर दिया, फजल कर दिया उस खुदा ने मुझ पर और आप पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनुग्रह हो गया और अपनी मर्जी ना चले। नहीं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। अंत तक धीरज धरना पड़ेगा, एंड पॉइंट तक आपको चलना पड़ेगा। वैसा तब आप ब्लेस होंगे। बोलो हालेलुया। तब आपका उद्धार होने। तो पहली चीज, एक पानी की बाल्टी ना जब भी उठानी होती तो ऐसे उंगली से उठानी पड़ती। हाँ, पानी की बाल्टी भरी हुई कैसे उठानी पड़ती है? ये प्यार देखो इन उंगलियों का, ये चारों अपने आप आ जाती है। क्या आ जाती हैं? इजीली उठाई जाती है। ये एकता की निशानी। जब एक हो जाएंगे तो भारी से भारी काम आप कर सकते हैं। अकेली उंगली से वो भारी बाल्टी नहीं उठाई जाएगी। जब आप चारों उंगलियां इकट्ठी होती है, अंगूठा भी मिल जाता है, तो आप आसानी से उस बोझ को, उस भार को उठाने के लिए लायक हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। ये यूनिटी में, खुदा आपको आज्ञा के साथ यूनिटी में लेके जाना चाहता है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। आप एक हो जाएंगे। तीसरा, जब आप आज्ञा मानते हैं, आप एक हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? योना ने हुक्म माना कि प्रभु मेरे को एक बार चांस दे, हुण आज्ञा मनना, हुण गल मनना। जब मच्छी के ढिड से जाके पता लगा कि आज्ञा मननी जरूरी। कहां पर पता लगा? ऑपरेशन थिएटर में पता लगता कि हो पास्टर जी की गल नहीं मननी। कितने पता चलता है? जो पैसा डुब जाए फिर पता चलता हो पास्टर जी की गल नहीं मनी। अब मच्छी के ढिड से जाके आज्ञा कहां माननी? नहीं, ऐसा नहीं करना। योना की तरह मत बनना। आपको योना की तरह नहीं बनना, आपको यीशु की तरह बनना। बोलो हालेलुया। जब तूफान आ गया, योना ने कहा मुझे उठाकर कश्ती से नीचे फेंक दो। और जब यीशु के चेले कश्ती में यीशु के साथ थे तो यीशु भी उस कश्ती में सो रहे थे। और जब योना की कश्ती में तूफान आया तो योना भी सो रहा था। योना भी, तो योना को जगाया, बोला हाँ तू सो रहा भाई, बोल तूफान आ गया। कहता उठा के मुझे नीचे फेंको, मैं ढंग का बंदा नहीं हूं, मैं सही बंदा नहीं हूं, मैं आज्ञा नहीं मानता। उधर यीशु भी कश्ती में सो रहे। चेले कहते उठो उठो गुरुजी, उठो उठो, तूफान आ गया, आप सो रहे। यीशु ने कहा मुझे भी उठा के नीचे फेंको, क्योंकि मैं ढंग का बंदा। सोचा दोनों में फर्क? एक आज्ञा मानने वाला है, और जब आज्ञा मानता होगा तूफान शांत हो जाए। तूफान, आज्ञा मानने वाले तूफान शांत करते हैं। जो आज्ञा मानेंगे उनके जीवन में मुसीबतों का तूफान शांत हो जाएगा। वो खुद ही प्रार्थना करेंगे तो तूफान शांत हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे, इस पावर को नहीं समझ रहे। बोलो हालेलुया। खुदा मुझे और आपको आज क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। आपको और मुझे बढ़ाकर वो एक बनाना चाहता है, अपनी देह में एक करना चाहता है, अपने लहू में शामिल करना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए प्रार्थना में जाएं। थोड़ी देर के लिए गंभीरता के साथ सीरियसनेस अपने जीवन में लाएं और कहें खुदावन मुझे अपने अनुग्रह से अनुग्रहित करें प्रभु। मैं हवा की तरह पिता आज्ञा ना मानने वाला नहीं प्रभु, मैं यीशु आपकी तरह आज्ञा मानने वाला बनूं प्रभु यीशु। हम सब एक हो जाएं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु।
पिता परमेश्वर हम आज्ञा मानते हुए एक होकर बढ़ते चले जाएं और बरकत को पाए प्रभु। यही आपकी योजना है प्रभु यीशु। आपने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में यही सिखाया कि पिता जैसे मैं और तू एक है, ये सारी कलीसिया एक हो सके पिता। हर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जुड़कर एक मन, एक सोच, एक मकसद के साथ आगे बढ़े प्रभु। जब हम आज्ञा मानते हैं तो आप हमें एक करते हैं। जब हम आज्ञा मांगते हैं तो मिरेकल होते हैं। जब हम आज्ञा मानते हैं तो जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम आज्ञा को मानते हैं पिता। जब हम आज्ञा मानते हैं पिता तो तूफान शांत होते हैं प्रभु यीशु। और सचमुच पिता परमेश्वर अपने बच्चों के जीवनों में हर एक पिता तूफान को आप शांत करें पिता। हर एक प्रॉब्लम को दूर करें प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी को दूर करें पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता। हम आपकी आत्मा में बढ़ पाए पिता। आपके प्रभु भोज में शामिल होने के योग्य आपने बनाया पिता। 2025 का ये पहला प्रभु भोज है पिता। हम एक आज्ञा के साथ, एक हुक्म के साथ पिता, एक आदेश के साथ, एक कमांडमेंट के साथ पिता अपने आप को समर्पित करें कि इस 2025 के हर प्रभु भोज में प्रभु जी मैं निर्णय करता हूं, मैं फैसला करता हूं पिता, मैं इस प्रभु भोज को कभी मिस नहीं करूंगा पिता। मैं कभी आपकी संडे वर्शिप को, संडे फेलोशिप को मिस नहीं करूंगा प्रभु जी। हम मिलकर आपकी देह बने पिता परमेश्वर, और एक एक पर आप अनुग्रह करें प्रभु जी। ये विनती, ये निवेदन, ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन।